क्या हाल हैं बच्चों? क्या हाल हैं तुम लोगों के? कैसे हो तुम सारे? बात करते हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है ना भाई? चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल से बात कर लेते हैं। अच्छे से बात कर लेते हैं, सारी बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 का पहला सवाल है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। आपको दिख रहा हुआ सवाल। एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ये इत्तेफाक से पुरानी किताब में भी था और इस पे हमने सिर्फ इस न्यूमेरिकल पे एक अलहदा अलग से वीडियो बनाई थी। किसी को अगर देखनी हो तो जाके देख सकता है। अब इस सवाल की कहानी क्या है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये डायग्राम बोर्ड के पेपर में बनानी होगी आपने। कैलकुलेशन तो हुई भी हमारे पास पहले से, लेकिन डायग्राम बनानी होगी। कहानी ये होती है मेरे बच्चों के, डेटा मैं बना देता हूँ बिल्कुल फेयर। इस वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल आपको हो जाएंगे सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर अंदर। अब देखें, आराम से देखें। एक हेलीकॉप्टर है, बोर्ड के पेपर में ऐसे ही बनाना होगा, बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। ये असेंडिंग ऊपर जा रहा है। कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है भाई? 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं वो भी सब कहाँ जा रही होंगी? जाहिर सी बात है, ऊपर जा रही होंगी। तो इसमें जो जो चीज़ें वो सारी ऊपर जा रही हैं। अच्छा, इसमें कोई पैकेज है वो भी ऊपर जा रहा है। इसमें कोई पायलट है वो भी ऊपर जा रहा है। इसमें कोई बंदा बैठा है वो भी ऊपर, जो जो बैठा हुआ है ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, जब ये 80 मीटर की हाइट पे था, जब ये 80 मीटर की हाइट पर है, ये हाइट इसकी 80 मीटर है। जब वो 80 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड के मुकाबले में। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, पूरा देख लेना बच्चों। जब ये 80 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड के हिसाब से, 80 मीटर, 80 मीटर, तो एक चीज़ को ड्रॉप किया। आमतौर पर जब कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं सीधी नीचे आती है। अगर हेलीकॉप्टर रुका हुआ होता और कोई चीज़ ड्रॉप करते सीधी कहाँ आती? नीचे आती। लेकिन जब ड्रॉप कर रहे थे उस वक्त हेलीकॉप्टर रुका हुआ था या ऊपर जा रहा था? तो ऊपर जा रहा था। तो वो चीज़ भी पहले थोड़ी सी ऊपर जाएगी। आपको लगता है शायद नहीं यहीं जाएगी, लेकिन ऊपर जाएगी पहले। और उसके बाद वो बहरहाल नीचे, ग्रेविटी भी किसी चीज़ का नाम होता है, नीचे गिरेगी। तो मेरे बच्चों, अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था और कोई चीज़ पे ड्रॉप की तो पहले ऊपर जाएगी। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से होता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है फ़िलहाल। आप इतनी बात याद रखेंगे, पहले वो ऊपर जाएगी, लाजमी जाएगी। और कितनी स्पीड से आएगी? जितनी हेलीकॉप्टर की स्पीड थी। तो इस पैकेज की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 12 है मीटर पर सेकेंड। और ऊपर जाके कहीं पे इसकी वीएफ क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हुआ तो नीचे वाले रास्ते पर इसकी वी आई क्या है? 0 है। अब दो रास्ते हैं, एक ऊपर जाने वाला, एक नीचे आने वाला। तो हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको मैं पॉइंट ए कह दूंगा, इसको पॉइंट बी कह देंगे, इसको पॉइंट सी कह देंगे। अब सवाल ये था, हाउ लॉन्ग, सवाल पढ़ लें अपने सामने। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक्स टू रीच द ग्राउंड। कितनी देर लगेगी उस पैकेज को नीचे आने में? तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले टाइम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। बिल्कुल ऐसे ही बनाना बोर्ड के पेपर में बेटा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे, उसको टी1 कहेंगे। निकाल लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और एक टाइम निकालना होगा तुमको बी से लेके सी तक का, उसको हम कहेंगे टी2। क्या कहेंगे उसको हम? टी2। वो भी हमें निकालना होगा। और उसके बाद फाइनली हम निकालेंगे टोटल टाइम, जो कि बराबर होगा टी1 प्लस टी2। ये हमें फाइंड करना है। तो बारी बारी होगा ये सारा काम, पहले टी1 होगा, फिर टी2 होगा, फिर दोनों को प्रेस करेंगे। इस सवाल की एक थीम मैं आपको समझा दूंगा। इसमें पहले लगती है फर्स्ट इक्वेशन, फिर लगती है थर्ड इक्वेशन, फिर लगती है सेकंड इक्वेशन। यानी तीनों इक्वेशन लगेंगे अभी यहाँ पे देखना। पहले हम निकालते हैं ए से बी तक का टाइम। अब ए से बी तक का टाइम में हम डेटा भी देखेंगे ए से बी तक का। तो ए से बी तक का डेटा है क्या आपके पास? आप इसको नोट कर लें कि भाई ए से बी तक का डेटा क्या है आपके पास। अच्छे से देख लें उसको। ए से बी तक में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक ही जगह जी भी लगा लेंगे और टी1 आ जाएगा। तो सॉल्व हमने पहले ही किया होता ताकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। सब देखो यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है ना भाई?
हमने बोला भाई फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे ए से बी पे, ये तो हमारे सामने सामने सॉल्व हो रहा है बेटा, और ये देखो T1 आ गया। अब निकालेंगे T2। अब जब T2 निकालोगे तो T2 टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन क्या तुम्हारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का? डिस्टेंस तो नहीं है। डिस्टेंस तो 80 मीटर था जब हेलीकॉप्टर ऊपर था, लेकिन जब पैकेज को फेंका वो ऊपर गया था, लेकिन कितना ऊपर गया था हमें नहीं पता। तो उस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग है वो मुझे निकालना पड़ेगा, तो उसको मैं एस डैश कह देता हूँ, मुझे निकालना पड़ेगा वो। फिर मैं उसमें 80 प्लस करूँगा तो टोटल डिस्टेंस होगा, तो टोटल टाइम फिर आ सकता होगा मेरा T2 आ सकता होगा। तो उसको निकालने के लिए मैं यहाँ देखो ज़रा सेकेंड इक्वेशन लगा देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह एस आएगा, एस है नहीं मेरे पास, वी आई लिख लेते हैं भाई, वी आई लिख लेते हैं पहले, जबकि वी आई ज़ीरो हो जाएगा बाद में, क्योंकि बी से सी वाले रास्ते पे वी आई ज़ीरो है। टी की जगह T2 लिखेंगे, जी की जगह जी लिख देंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, लेकिन एस नहीं हो रहा, एस बराबर है एस डैश प्लस ए टी के। हमने बताया ना टोटल डिस्टेंस इसके बराबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल बनेगा, उसकी जगह लिख दी हमने। सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल हो गई। अब एस डैश निकलेगा थर्ड इक्वेशन से, ये देखो लिखा हुआ, ए से बी तक लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, एस डैश आएगा, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इस तरह हमारा T2 आएगा, दोनों को प्रेस कर लेंगे। इस सवाल को अच्छे से इसकी तस्वीर ले लेना, इसकी PDF भी है, हमसे व्हाट्सअप पे ले लेना, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, ये व्हाट्सअप पे हमसे ले लेना। ठीक है भाई, एक बात और कर लेते हैं इसके बाद हम, एक छोटी सी बात है वो और भी कर लेते हैं फिर जल्दी से।